Hey guys, it's Neetu Silawat and I am here to give you an answer. Should I start my NEET JEE preparation from class 9th or not? Well, I think it's the perfect time to start your preparation of NEET, JEE and IIT. क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा बढ़ चुका है एंड टफनेस ऑफ आईआईटी वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। एंड अगर आपको एक अच्छी रैंक, अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स के लिए आप अगर ड्रीम कर रहे हो तो आपको प्रिपरेशन 9th या 10th से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक आपको स्टार्ट कर देने चाहिए। तो अगर आप सीरियस हो आपकी प्रिपरेशन के लिए और आपको आपने डिसाइड कर लिया आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, आपको आईआईटी से ग्रेजुएशन करनी है या फिर निकालना है, तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन स्टार्ट आप करोगे कैसे? लाइक विदाउट शुगर द डेजर्ट इज इनकम्प्लीट, विदाउट गाइडेंस योर प्रिपरेशन इज मीनिंगलेस, बर्थलेस। तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि होता है ऐसा कि जब आप 11th में जाते हो, 12th में जाते हो, तो आपको वहाँ सब कुछ बताया जाता है। आपको वहाँ सिलेबस जो है कोचिंग के हिसाब से शेड्यूल देता है। आपको वहाँ कैसा लिखना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कॉपी कौन सी यूज़ करनी है, पेन कौन सा यूज़ करना है, इवन कौन से कलर से लिखना है, वो देखते हैं कि ज़रूरत पड़ी क्या। जो क्लास 11 12 से निकालते हैं वो भी निकाल लेते हैं, लेकिन क्या होता है वो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अगर एक अच्छा मेडिकल कॉलेज या फिर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली चाहिए, तो आपको प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप अगर पहले से थोड़ा सा रहते हैं तो आप एक एज रहता है, आपको एक एडवांटेज रहता है आपके पास, आपको एक मौका मिलता है अच्छा परफॉर्म करने का। तो मैं नीतीश सिलावट, मैं खुद अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड आई एम करेंटली इन क्लास 12। तो मैं दूंगा आपका साथ इस खूबसूरत से सफ़र में, आपको गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है, सिलेबस कैसे करना है, 10th पहले करनी है, 9th कैसे करना है, कैसे दोनों को मैनेज करना है, आपको पूरा गाइडेंस दूंगा आपके एग्ज़ाम तक। तो पहले सिलेबस की बात करते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, मैंने यहाँ पर क्लास 12th और 10th का सिलेबस अलग रखा है एंड क्लास 9th और क्लास 11th का सिलेबस अलग सेपरेटली एक सेगमेंट में रखा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्लास 10th का सिलेबस 12th में रिपीट होता है एंड क्लास 9th का सिलेबस क्लास 11th में रिपीट होता है। तो अगर सिलेबस का एनालिसिस करें तो ये यहाँ पर क्लास 10th का सिलेबस है। तो आप देखो क्लास 10th में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो कुल मिला के आपके 12 कुछ चैप्टर्स रहेंगे क्लास 10th में एंड 12 पूरा आपका साइंस में चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो मिला के। और बायो इट्सेल्फ, बायो अकेले में जो है आपको यहाँ पर 16 चैप्टर मिलेंगे 12th में, इतना ज़्यादा डिफरेंस। और केमिस्ट्री में आपको 15 चैप्टर मिलेंगे एंड फिज़िक्स में आपको 14 चैप्टर मिलेंगे। केमिस्ट्री 12th की बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है एंड फिज़िक्स भी ठीक ठाक होती है। और बायो जो है 11th के कंपैरिजन में 12th की बायो छोटी होती है, फिर भी यहाँ पे 16 चैप्टर मिलते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस होता है 10th और 12th में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब चैप्टर्स के अगर देखा जाए तो केमिकल इक्वेशन, एसिड बेसिस, सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कार्बन कंपाउंड, ये तो बेसिक्स चीज़ें हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, उनका प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट क्या होते हैं, उनके पीएच क्या होते हैं, और केमिकल रिएक्शन कुछ लिखना वगैरह, कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है, क्या उसकी भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ पे इन चैप्टर्स में बताई जाती है, जो कि काफ़ी कम है अगर आप देखें क्लास 11th और क्लास 12th के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसा कुछ आपका सिलेबस रहने वाला है। और क्लास 12th की आप केमिस्ट्री देखोगे तो इससे तो कुछ भी रिसेंबल करेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा एक एक चैप्टर बिल्कुल, ये बहुत बड़े चैप्टर, काफ़ी टफ रहता है इसका तो क्लास 12th का केमिस्ट्री। तो ऐसा कुछ नहीं रहता कि आपको क्लास 10th या 9th का सिलेबस इतना कुछ आपको प्रोवाइड कराए जो आपके एग्ज़ाम को चाहिए पड़ेगा। एंड अगर आप देखा लाइफ प्रोसेस, ये क्लास 12th का जो है सॉरी क्लास 11th के चैप्टर्स
लाइफ प्रोसेस का देखा जाए तो ये आपके सिस्टम से रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह वगैरह वो सारे इसमें आ जाते हैं। छोटा सा यहाँ पर दिया जाता है एक चैप्टर में, वहाँ पे पूरे सेगमेंट जो है पूरा एक चैप्टर्स है। यहाँ पे लाइफ प्रोसेस नाम का एक चैप्टर, उसके जो टॉपिक वहाँ पूरा चैप्टर। एंड हेरिडिटी, एवोल्यूशन, ये काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये हेरिडिटी हो गया, ये एवोल्यूशन हो गया, ये रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेम अगर आप बात करें क्लास 9th एंड 11th की, ये आपको अगर इसका सिलेबस चाहिए तो मैं PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये आपको टोटल यहाँ पे 21, 19, 20, 21 चैप्टर आपको बायो में मिलेंगे। एंड आपका जो क्लास 9th, ये क्लास 9th का सिलेबस है, जिसमें आपको टोटल 12 चैप्टर मिलेंगे। एंड 12 चैप्टर सिर्फ क्लास 9th में। आपको सिलेबस देखिए, बायो के 21 चैप्टर, यहाँ पर 13 चैप्टर केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के 15 चैप्टर। कितना ज़्यादा डिफरेंस है क्लास 9th में, क्लास 10th में का, मतलब कंबाइन मिला के क्लास 11th का जो सिलेबस है वो कंबाइन इन दोनों के 4 गुना 5 गुना कर देंगे, तब भी जाके शायद ना बन पाए। इतना ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। एंड चैप्टर्स देखें तो मैटर इन सराउंडिंग मैटर्स, इस मैटर अराउंड अस, ये चैप्टर कुछ ज़्यादा काम के भी नहीं है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ये चैप्टर्स आपको काम आएंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह जो रहेगा इसमें आपको इतना तो पता ही होगा। एटम्स, मॉलिक्यूल, इतना तो बेसिक है। देन टिश्यूज़, फंडामेंटल सेल, ये डायरेक्ट चैप्टर्स यहाँ पे रिपीट होते हैं, रिपीट होंगे। ये अपना सेल अपना रिपीट होगा। एंड ये एटम्स, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पहले से करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे आता है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर, वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्लास 11th में सेल नाम से आता है, द यूनिट ऑफ लाइफ। ये यहाँ पे ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। टिश्यू, ये आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एंड यहाँ पे जो 11th का एनाटमी होता है, एनाटॉमी, उसमें आता है। ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें भी अच्छे से दिया है। एंड 11th में तो और भी ज़्यादा डेप्थ में दिया है, तो ये भी आपको पढ़ना है। ये मोशन, आपका काइनामेटिक्स का थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पे मिल जाएगा। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, LLM नाम से ये आपका चैप्टर मिलेगा यहाँ पे। ये रहा लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 5। देन ये ग्रेविटेशन, आपको ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर 8 यहाँ पे 11th में मिल जाएगा। वर्क पावर एनर्जी, ये वर्क एंड एनर्जी है, यहाँ पे वर्क एंड पावर एंड एनर्जी आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा क्लास 11th में। वेव जो चैप्टर 15 है, वो आपको इसका एक टॉपिक छोटा सा मिलेगा आपको, साउंड। तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। लेकिन आप देखो केमिस्ट्री का तो ज़्यादा कुछ मिल ही नहीं रहा। केमिस्ट्री तो पूरा आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब 11th में जब जाओगे तो पूरा नया नया रहेगा। तो ये आपको ये जो चैप्टर्स हैं, ये आपको अच्छे से यहीं आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि बाद में कोई आपको दिक्कत ना जाए। बाकी ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि आपको आप अगर क्लास 9th या 10th के लिए 1 साल दे रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। आपको एक चीज़ को 10 बार नहीं पढ़नी। क्लास 9th या 10th को आप अगर 1 साल दे रहे हो तो वो 1 साल के लिए है ही नहीं, आप उसको 6 महीने 7 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। आप स्कूल के भरोसे रहते हो, स्कूल वाले कब एग्ज़ाम कराएंगे, कंडक्ट कराएंगे, कब वो सिलेबस करेंगे, स्कूल वाले तो लेट करेंगे ही। तो अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिसका आपको आपकी प्रिपरेशन में ध्यान रखना है। एक सेकंड, बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्कूल एग्ज़ाम आर इम्पॉर्टेंट बट कैन नॉट गिव यू योर ड्रीम कॉलेज। स्कूल के आपके क्लास 9th के 10th के एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके परसेंटेजेस वगैरह तो कोई रेलेवेंस बनाते भी नहीं हैं। तो वो आपका ड्रीम कॉलेज, IIT या नीट, वो आपको एक स्कूल के एग्ज़ाम तो प्रोवाइड नहीं कर सकते ना। तो आपको जैसे आपने ऐसा है कि आपने पढ़ लिया चैप्टर, अब उसको आप 10 बार पढ़ रहे हो, क्लास 9th का चैप्टर, क्लास 10th का चैप्टर, कोई सेंस नहीं बनता। इससे अच्छा आप क्लास उसका थोड़ा लेवल अच्छा कर लो, क्लास 11th का, क्लास 12th का, जो वही चैप्टर जो क्लास 11th क्लास 12th में आएंगे, उसका थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह या उसका टॉपिक्स वगैरह थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल में। एक सेकेंड, ये मेरा लॉस्ट हो गया, कहाँ गया?
या आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं. देन 9th कंटिन्यू योर एग्ज़ाम सिलेबस बट नॉट दैट योर एग्ज़ाम वन. सही आता है. एग्ज़ाम का सिलेबस मतलब चैप्टर का नाम तो रहेगा, लेकिन जो आप एग्ज़ाम को आपको चाहिए वो नहीं. तो सिर्फ बेसिक्स है, आप बेसिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन सिर्फ वही मत पढ़ो. उसके बाद भी आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है. एडवांस और एकेडमिक्स यू हैव अ लॉट ऑफ देम. से याद है आपके जो पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा लेवल अप करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है. 9 से करते हो तो 4 साल, बहुत ज़्यादा टाइम है. डोंट डू डिफ़िकल्ट चैप्टर बट टॉपिक से ओके, बट डू द ईजी एंड डूएबल वंस. आपको ज़्यादा ना तो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पढ़ने हैं ना डिफ़िकल्ट टॉपिक्स. आप जो आपसे हो पा रहा है, जो आपसे हो सकता है सिर्फ वो करने हैं, लेकिन अच्छे से करना है, इफ़ेक्टिवली करना है. टू लिटिल बट इफेक्टिव. आपको अच्छे से करना है एंड उसी चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव करना है. और थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन को आपका जो 9th-10th के साथ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते जाना है, एडवांस करते जाना है. तो वो आपको प्रिपरेशन को एनहांस करेगा, आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा. प्ले फिजिकल गेम्स, मेंटेन योर बॉडी हेल्थ, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, टेक यू अवे फ्रॉम नेगेटिविटी. आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस के लिए आप खेलने जाइए, फिज़िकल गेम्स के लिए, कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है, राइट, और आपको नेगेटिविटी से भी दूर रखता है. ये इम्पॉर्टेंट है, अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. मेक या ग्रुप स्टडी विद योर फ्रेंड. ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा है. आप क्या इस टाइम पे 9th से हर कोई स्टार्ट नहीं करता, लेकिन आप अपने 2-3 दोस्त को, जो आपके दोस्त होंगे, उनको मिला के साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो ये आपको एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मिलेगी कि वो उसने ये कर लिया, इसने इतना कर लिया, इसने ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो वो आगे निकल जाएगा. ये मतलब एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है जो आपको आगे और करने में मदद करती है, आपको पढ़ाई करने में मदद करती है. तो आप एक ग्रुप बनाइए, ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ, और उनको बताइए कि अगर हम 9 से या 10 से स्टार्ट कर सकते हैं तो वो आपको इन्हेंस करेगा, आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा. ठीक है. प्रॉपर स्लीप, डोंट ओवर थिंक. बिल्कुल सही बात है. वैसे इस टाइम पे तो आपको ओवर थिंक होने भी नहीं चाहिए. ठीक है. प्रॉपर स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता आप जब 11th में 12th में आओ तो नींद मिले ना मिले, कुछ कह नहीं सकते, बट बेनिफिट्स की बात करते हैं. तो ऐसा है कि जो बच्चे क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं वो भी निकाल लेते हैं, 12th से करते हैं कुछ तो वो भी निकाल लेते हैं. फिर आपको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा तो होना चाहिए कि आप 9th से स्टार्ट आप 2 साल और दे रहे हो. तो सी आपको पूरे 2 साल नहीं देने, आपको थोड़ा थोड़ा करना है. तो दिन के 2 घंटे कुछ लगभग, तो आपको ऐसा कोई बर्डन कभी लगेगा भी नहीं, आपको बहुत कम कम ही पढ़ना है. यू विल गेट एन एक्स्ट्रा एज ओवर लैक्स ऑफ स्टूडेंट. आपको जो है, अगर आप अभी से स्टार्ट कर लेते हो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के, जो जैसे कंपटीशन क्या है, नीट में 22-23 लाख और जेई में 15 लाख, कुछ 12-13 लाख ऐसे बच्चे बैठते हैं. तो आप, मेरे को एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, तो आपको उनमें लाखों बच्चों से आपको सिर्फ इतना करने से वो आप ऊपर चल जाओगे. उनसे ज़्यादा आप कर लोगे, उनसे ज़्यादा प्रिपरेशन आपकी इधर ही हो जाएगी, उनसे ज़्यादा आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा. यू विल बी डूइंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दैन ऑल फ्रेशर विल. क्लास 11th में जब आप जाओगे तो जो बच्चे हैं वो कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होंगे, उस टाइम पे आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, क्योंकि आपको वो टॉपिक आता होगा. तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो आता होगा, और आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर सकते थे हैं. और जो वो बच्चे क्वेश्चन कर रहे होंगे वो क्वेश्चन आप कर चुके होंगे. तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज आपको ज़रूर मिलता है. यू विल हैव एन हैबिट ऑफ न्यूमेरिकल्स. आपको करना है अभी से न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स. आपको न्यूमेरिकल्स तो करने ही पड़ेंगे. अब पहले से करोगे न्यूमेरिकल्स तो आपको एक हैबिट रह जाएगी आपकी, आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो. आपको सिर्फ सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो आपके बेसिक्स पर डिपेंड करती हैं. आपके बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा आप उतनी कम सिली मिस्टेक्स परफॉर्म करोगे. आप सारे टॉपिक से फैमिलियर रहोगे तो आप अच्छे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर सकते हो उन टॉपिक्स के. सर होगा क्या, मेन जो काम रहेगा आपको, जो 10th और 11th में जो गैप होता है, मैंने बताया सिलेबस का, मैं 12-11 कुछ चैप्टर हैं 10th में, और वो एक सब्जेक्ट में भी उससे ज़्यादा है. तो वो आपका जो गैप रहेगा वो बहुत ज़्यादा जो है ओवरकम हो सकता है. योर कॉन्फिडेंस विल बी हाई एंड प्रिपरेशन बिल्कुल स्मूथ. आपका कॉन्फिडेंस
हाइड आएगा, क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन जब तक बनते रहेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा। बहुत सही। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड, यू कैन ऑल्सो मेक सम। आपको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, ग्रुप बनाना है, आपको साथ में पढ़ाई करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पर आप जैसे अपने दोस्तों की मदद करोगे तो वो भी एक दिन आपकी मदद करेगा, तो ये आपको कहीं ना कहीं तक मदद तो करेगा, बिल्कुल मदद करेगा। एंड एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है हमें मोनेटाइज करवाना है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, योर विश, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। एंड मैंने मैथ का इसमें इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं एक नीट का एस्पिरेंट हूँ, मुझे सिर्फ बायो और ये सब केमिस्ट्री फिजिक्स का अभी मालूम है, तो मैं अपने दोस्त से, अपने टीचर्स से पूछ के आपको ऑफ कोर्स मैथ का एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा, क्या करना है क्या नहीं, तो आप कमेंट कर देना। और